अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी के झूठ से उठाया पर्दा। अखिलेश यादव का तंज, लाल किले पर झूठ बोलने वाले को मत देना वोट। अपने ही झूठ पर बुरी तरह फंस गए नरेंद्र मोदी, हुई फजीहत। किसानों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा धोखा, कही थी आय दोगुनी करने की बात। नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की जुमलेबाजी से भी अखिलेश यादव ने उठाया पर्दा। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। घोसी विधानसभा सीट को लेकर हो रहे उपचुनाव पर सियासत गरमाई हुई है। चुनावी घमासान में एक तरफ बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर पिछड़ा कार्ड खेला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सवर्ण कार्ड खेलकर मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। हालांकि आजादी के बाद से अगर घोसी विधानसभा सीट के पिछले परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर सवर्ण और पिछले दोनों समाज की बराबर हिस्सेदारी रही है। इसी बीच लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों नरेंद्र मोदी की बयानबाजी को लेकर अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि लाल किले पर झूठ बोलने वाले व्यक्ति को जनता वोट नहीं देगी। इस बार जनता नरेंद्र मोदी को उनकी जुमलेबाजी के लिए करारा जवाब देगी। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब ने लाल किले पर नरेंद्र मोदी का भाषण सुना है। इसमें नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने, महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर नरेंद्र मोदी के दावे हवा हवाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ जनता से धोखा करने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ साथ आम जनमानस के साथ जुमलेबाजी की, बड़े बड़े सपने दिखाए और सिर्फ जनता के वोट बैंक का इस्तेमाल किया। और चुनाव जीतने के बाद मोदी जी के बड़े बड़े दावे और जनता को दिखाए गए बड़े बड़े सपने चकनाचूर हो गए। इसका जवाब आने वाले उपचुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के साथ साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से बड़े बड़े दावे किए थे। जब उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे तो उन्होंने जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो सपने जनता को दिखाए गए थे उन सपनों में से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सारे दावे हवा हवाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका परिणाम आने वाले उपचुनाव में बाबा के साथ साथ पूरी बीजेपी हाईकमान के सामने होगा। अखिलेश यादव के इस हमले के बाद बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। वहीं घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। अब देखना ये होगा कि घोसी विधानसभा की जनता किसे आशीर्वाद देकर उपचुनाव में सत्ता की कुर्सी पर बिठाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी का दामन थामकर प्रत्याशी बनने वाले दारा सिंह चौहान के लिए अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि दारा सिंह चौहान के सामने स्वयं को साबित करने की चुनौती होगी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक सुधाकर सिंह होंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह पहले भी इस सीट पर कब्जा कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के सामने सबसे बड़ी मुसीबत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।